एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम चेतन था। उसका एक प्यारा छोटा सा परिवार था। उसे अपने परिवार के लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले चेतन ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो चेतन ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर चेतन अपने काम पर निकल गया। जैसे ही चेतन जंगल में पहुंचा उसे कुछ आवाज सुनाई दी और फिर चेतन उस आवाज के कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर चेतन ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को चेतन नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ चेतन बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूं, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर चेतन हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने चेतन का सारा खाना खा लिया। उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। चेतन ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं जंगल के अंदर ही जा रहा हूं। मुझे कहीं किसी पेड़ में कोई फल मिल जाएंगे और मैं उसी को खाकर अपना पेट भर लूंगा। यह सुनकर उस साधु ने चेतन को बहुत आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक कुल्हाड़ी दे दिया। चेतन ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं इस कुल्हाड़ी का क्या करूंगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मामूली कुल्हाड़ी नहीं है, यह जादुई कुल्हाड़ी है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहां से अदृश्य हो गए। चेतन अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर जंगल के अंदर को काम के लिए चला गया। लकड़ी काटने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हूं। जैसे ही उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी से मारा, वो सीधा लकड़ियों के टुकड़े बन गए। चेतन समझ गया कि यह सही में जादुई कुल्हाड़ी है। जैसे वह लकड़ियां काटना चाहता है वैसे ही कट जाती है। जादुई कुल्हाड़ी की वजह से चेतन का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई कुल्हाड़ी को घर ले गया। इसी तरह रोज चेतन उस कुल्हाड़ी से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा लकड़ी बनाकर उन्हें बाजार में बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने कुल्हाड़ी से गांव और शहर के बीच आने वाली एक नदी में एक लकड़ी का पुल बनाने में मदद करोगे? इससे गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर चेतन ने उस जादुई कुल्हाड़ी से नदी में एक लकड़ी का पुल बना दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। नदी में पुल बनाने के बाद घर लौटते समय लकड़हारा के मन में एक विचार आया कि इस जादुई कुल्हाड़ी से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लकड़हारा घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लकड़हारा को दोबारा दिखा। लकड़हारा ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ लकड़ी काटने या नदी में पुल बनाने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से काट सकते हो। चेतन ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद चेतन ने बहुत धन कमाया। आज चेतन एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है उस जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता।